यूपी लेखपाल के लिए दोस्तों 25/25 की गारंटी इस क्लास से मैं लेता हूँ डंके की चोट पर। और वीडियो के री एग्ज़ाम की गारंटी दोस्तों 50/50 की गारंटी मैं लेता हूँ इसी क्लास से। और दोस्तों सिपाही कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यूपी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 37/37 की गारंटी इसी क्लास से है। और फॉरेस्ट गार्ड में 50 क्वेश्चन आते हैं, 50/50 की गारंटी इसी क्लास से डंके की चोट पर। एग्जाम होने के बाद में लेखपाल का या किसी का भी एक एक क्वेश्चन मिला लेना आया है या नहीं आया यहाँ से। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले हमारी 5 क्लासें हो चुकी हैं, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं। आज हमारी लगभग छठी या 7वीं क्लास है। ये शुरू करते हैं इसे, और बने रहिएगा दोस्तों। पूरा पेपर सोल्व करना दोस्तों, अभी पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो। ईर्षा, आइए पहले पैराग्राफ शुरू करते हैं। इसमें पहला पहले जो दिया हुआ पैराग्राफ दिया हुआ, पैराग्राफ हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे लेखपाल हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे कांस्टेबल हो, चाहे वो हो फॉरेस्ट गार्ड, सब में आता है। ये शुरू करते हैं। ईर्षा का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसको जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्षा और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने मन अपने दिल का गुब्बार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है, और वे बड़े ही होशियारी से के साथ एक एक कांड इस तरह सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है, तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते, तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो इसे पढ़कर हमें नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आइए शुरू करते हैं। ईर्ष्या का काम क्या है दोस्तों? तो मैंने अभी ऊपर ऊपर लिखा हुआ पहली लाइन में ईर्ष्या का काम जलाना है, तो पहले का सी हो जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हैं इसे और आंसर दे सकते हैं। दूसरा, गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है बताओ। गद्यांश में जो प्रयुक्त शब्द ध्येय आया है, इस ध्येय का क्या अर्थ है? तो दोस्तों ध्येय का अर्थ क्या है? लक्ष्य है। यानी उनका उनका जो लक्ष्य है वो मानव विश्व कल्याण को छोड़कर उनका कोई लक्ष्य ही ना हो, ऐसे टू का ये। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या कही गई है बताइए। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है, स्तुति की गई है, उपासना की गई, खिल्ली उड़ाई गई है। तो गद्यांश को पढ़ने में हमें पता चलता है कि गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की खिल्ली उड़ाई गई है, 3 का बी। अपव्यय का क्या अर्थ होता है? अपव्यय अपव्यय का दोस्तों खर्च होता, कम खर्च होता, अधिक खर्च होता, फिजूल खर्च होता। अपने दिमाग से सोचकर नहीं देना उत्तर, पैराग्राफ को पढ़ के और पैराग्राफ पढ़ने के बाद में जो अर्थ निकलता हो अपव्यय का, उस अर्थ देना है। तो फिजूल खर्च होगा मेरे हिसाब से 4 का डी। तो 4 का डी बिल्कुल सही है। गद्यांश का उपयुक्त तो शीर्षक क्या होगा बताइए। जो ऊपर, अब दोस्तों ऐसे प्रश्न बहुत गलत होते हैं शीर्षक छांटने वाले। अब शीर्षक वो होता है जिसमें पूरे गद्यांश में बात की गई हो। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ईर्षा, निंदा, अपव्यय, ईर्षा से लाभ। तो देख लीजिए एक बार गद्यांश को, किसके बारे में बात करी गई है इसमें? ईर्षा के बारे में तो बात की गई है, और ईर्षालु व्यक्ति के बारे में बात की गई है। तो ईर्षालु व्यक्ति या ईर्षा के बारे में इसमें बात की गई है। तो मेरे हिसाब से इसमें जो होना चाहिए गद्यांश का शीर्षक, वो ईर्षा होना चाहिए, 5 का 1। तो देखते हैं उत्तर इसका क्या है। कभी कभी गलत हो जाते हैं ये। 5 का 1 बिल्कुल ठीक है। अब बताइए दोस्तों, अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? अधिकार में उपसर्ग बताना है। उपसर्ग वो होते हैं जो शब्द से पहले लगते हैं, और उपसर्ग हटाने के बाद मूल शब्द बच जाना चाहिए। यानी जब हम उपसर्ग हटा लें तो कोई ऐसा शब्द बचना चाहिए जिसका कोई अर्थ होता हो। तो अधिकार में अगर मैं उपसर्ग देखूं तो कर कर तो है ही नहीं, ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया, डी ऑप्शन कट गया, एक ही दिखाई दे रहा, बहुत ही जी क्वेश्चन है 6 का सी अधि। धार्मिक में प्रत्यय बताइए। तो धार्मिक में दोस्तों धर्म धन इक, धार्मिक में मूल शब्द तो धर्म है, और इक प्रत्यय हो जाएगा इसमें 7 का बी। आज दोस्तों जल्दी जल्दी सोल्व करा रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अभी ऑफलाइन मुझे क्लास लेनी है कोचिंग में। तो आकर्षण का विलोम हो गया होती है। आकर्षण का विलोम बताना आपको। आकर्षण का विलोम दोस्तों, आकर्षण का विलोम विकर्षण हो जाएगा इसमें, 8 का बी। जाने की इच्छा के लिए बताइए दोस्तों। जानने की इच्छा, जिसको जानने की इच्छा हो तो जिज्ञासा जानने की इच्छा, 9 का सी। कथा का बहुवचन होगा, कथा का बहुवचन बताइए दोस्तों। कथें तो ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन भी गलत, पढ़ने से ही पता चलता है। कथानक, सी ऑप्शन भी गलत, तो एक ही ऑप्शन सही दिखाई दे रहा, 10 का डी। आज का जो पेपर, ये पेपर जो हुआ था दोस्तों 2017 में हुआ था, स्टेनोग्राफर का, इजी प्रश्न था, इजी पेपर था ऐसे मान लीजिए।
देखिए सभी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर किसी एग्जाम में 40 हिंदी के पूछे जा रहे हैं तो 10 उनमें से 7-8% ऐसे होंगे, 30% तो ऐसे होंगे जिन्हें हर आदमी कर सकता है, 10% ऐसे होंगे जो हिलते भी नहीं है वो। 11वां प्रश्न देखिए इनमें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है? वर्तमान काल का बताइए। लेखपाल में दोस्तों काल दिया हुआ है, बताइए जल्दी। वर्तमान काल का है। मानव पढ़ता है। हाँ तो अब मोहन गया तो चला गया, ये तो भूत में, उसमें पहुंच गया भूत में। वह जाएगा तो ये भविष्य का है। सीता सो रही थी तो ये भी भाई भूत का है, पूर्ण अपूर्ण भूत का। मानव पढ़ता है ये सामान्य वर्तमान है 11 का ये। काल आपको एक दिन पढ़ा दूंगा अच्छे से मैं। इसे बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो प्रश्नवाचक इजी क्वेश्चन है 12 का ये, 12 का यही है प्रश्नवाचक। और इनकी पहचान कर लीजिए। इसे कहते हैं जो डंडा सा खिंचा रहा है, नीचे बिंदी लगी रहे, उसे विस्मादिबोधक बोले हैं। जो कोमा हो उसे अल्पविराम बोले हैं, और जो ऊपर बिंदी नीचे कोमा इसे बोले अर्धविराम। ये पूछ लिए जाते हैं, हर एग्जाम में पूछ जाते हैं, यूपीएसआई तक में आपको पूछे गए ये। रास्ता देखना, मुहावरे का अर्थ बताइए दोस्तों। रास्ता देखना तो समय नष्ट करना, निराश होना, प्रतीक्षा करना। तो दोस्तों प्रतीक्षा करना होगा 13 का डी। नेक्स्ट, एक हाथ से ताली नहीं बजती, लोकोक्ति का क्या अर्थ है बताइए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ से ताली बजानी चाहिए, गलत हो गया ये तो। झगड़े के लिए एक पक्ष जिम्मेदार होता है, ये भी गलत। झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं, सी ऑप्शन सही है 14 का सी। निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण, अब दोस्तों वर्णमाला में आपको पढ़ाऊंगा तो आपके सब डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दंत्य बताइए, इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा है? दंत्य, तो दंत्य आप इसे याद कर लीजिएगा फिलहाल, वरना वर्णमाला तो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ऐसे ही पढ़ाऊंगा जिंदगी भर के लिए, सब याद हो जाएंगे दंत्य ओष्ठ्य जितने भी होते हैं। तो बताइए दंत्य कौन सा? तो दंत्य दोस्तों इसमें से है, दंत्य वर्ण से है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक बताइए दोस्तों, अनुनासिक कौन सा है बताइए। तो अनुनासिक इनमें मैं है 16 का सी। सब पढ़ा दूंगा मैं आपको, वर्णमाला आपको पूरी करानी। वीडियो के एग्जाम में प्रश्न, लेखपाल में तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा नहीं, इस वजह से मैं भी करा नहीं रहा वर्णमाला। महेंद्र का संधि देखो, लेखपाल के एग्जाम में संधि आएगी। अब बताइए इसे, महेंद्र का संधि विच्छेद बताइए, महेंद्र का। तो संधि करते समय एक बात दिमाग में रखो कि संधि जो है करने के बाद दोनों शब्द मूल होने चाहिए, यानी दोनों का कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए उनका। अगर मैं महेंद्र की संधि कर दूँ तो महाधन इंद्र, तो मुझे ये ठीक लग रहा है इसका, लेकिन अगले वाले चेक करने पड़ेंगे। तो महधन इंद्र, तो मह कोई शब्द ना होता, बी ऑप्शन कट गया। महीधन इंद्र, तो मही नहीं होता, सी कट गया। महीधन इंद्र ये भी कट गया, तो महाधन इंद्र होगा इसका 17 का ये। 17 का ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। राज दरबार में कौन सा समास है? राज दरबार में, राज दरबार में समास लेखपाल के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जल्दी बताइए राज दरबार में कौन सा समास है। आप इसका समास वगैरह करो। राज दरबार का मतलब राजा का दरबार, जब विभक्ति आ गई, का विभक्ति आ गई, इसका मतलब तो ये कौन सा हुआ? तो भैया तत्पुरुष हुआ, क्योंकि विभक्ति का जो लोप होता है तत्पुरुष में ही होता है, विभक्ति वाले जो होते हैं तत्पुरुष में ही होते हैं। तो 18 का बी। यथासंभव बताइए इसमें क्या है? तो भैया इसमें अवयवी भाव है, क्योंकि इसमें यथा अव्यय आ गया शुरू में, तो यथासंभव में अवयवी भाव 19 का डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? आपको विदेशी शब्द बताना है इसमें। तो वचन, मयूर, मील, मध्य। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें क्या होना चाहिए? तो मील लग रहा है मुझे, लेकिन आप फिर बताइए इसमें क्या हो सकता है। मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसे पता कुछ नहीं है अभी। तो मेरे हिसाब से मील ही होगा, 20 का भी। आइए चेक करते हैं। तो 20 का भी बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट में सिर्फ 20 ही क्वेश्चन थे। वैसे इस एग्जाम में 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बचे हुए 20 क्वेश्चन है वो अगले प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा मैं। तो आप 20 में से अपना स्कोर जरूर बताना कितना स्कोर हुआ। जो 20 में से इस एग्जाम में दोस्तों, आज तो हल्का था, जो 20 में से 19 कर गया वो बिल्कुल टॉप पर है, टेंशन लेने की कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। तो अब मैं आपको बताऊं, लेखपाल के एग्जाम में दोस्तों 25/25 की गारंटी, और वीडियो के एग्जाम में 50/50 की, और दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में भी 50/50 गारंटी इसी क्लास से। कोई भी पेड कोर्स आपको हिंदी का खरीदने की जरूरत नहीं है। लूटने वाले बहुत बैठे हैं, आपको यूट्यूब पर मिलेंगे कि हमारा कोर्स खरीदो, हमारा कोर्स खरीदो। मैंने 2015 में 2 एग्जाम क्वालिफाई किए थे, 2015 में यूपी लेखपाल का, 2018 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था वो भी क्वालिफाई किया था। किसी का कोई आज तक मैंने पेड कोर्स नहीं खरीदा दोस्तों। और आप वैसे ही पढ़ते रहो, कोई पेड कोर्स करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।